एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नाओतो को देखते हैं जो कुछ कर रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे डिनर के लिए बुलाते हैं, इसलिए वो कह देते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो नाओतो को हाई कहते हैं, इसलिए नाओतो भी उसे हाई कहता है। तभी नागातोरो नाओतो के कॉन्टेक्ट ग्लासेस देख लेते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम कॉन्टेक्ट ग्लासेस में स्विच कर रहे हो? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते है क्या तुम 4 आंखों वाले एक बेवकूफ से एक गीगा चैट बनना चाहते हो? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नाओतो कहता है मैंने फिगर किया था कि मुझे इसे एक बार तो ट्राई करना चाहिए एक चेंज के रूप में। तब नागातोरो उससे पूछते तो तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते? और उसके बाद वो कहने लगते हैं तुमने इसे क्यूरियोसिटी में खरीद लिया लेकिन तुम इसे लगाने से डरते हो। और उसके बाद वो नाओतो को चिल्लाने लगते। तब नाओतो कहता है नहीं। और उसके बाद नागातोरो कहते हैं तो मैं इसे तुम्हें लगा दूंगी। तब नाओतो अपने मन में सोचता है कि नागातोरो उसके साथ कुछ ऐसा करने वाली है, इसलिए वो कह देता है कि नहीं मैं कभी और किसी दिन ट्राई करूंगा खुद से। उसके बाद नागातोरो कहती है मेरा भाई भी कॉन्टेक्ट ग्लासेस लगाना नहीं चाहता था लेकिन मैंने एक दिन उसे लगा दिया। तुम विश्वास करो या नहीं करो मैं इसमें बहुत एक्सपीरियंस हूँ। तब नाओतो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी उसे वो तो खुद से लगाने वाला नहीं है, इसलिए वो नागातोरो को कह देता है तो ठीक है तुम मुझे लगा दो। तब नागातोरो नाओतो को उसके पास बैठने को कहते हैं। तब नाओतो थोड़ा शर्मा रहा होता है क्योंकि नागातोरो उसके कुछ ज्यादा ही करीब होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो को वो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने वाली होते हैं। तब नाओतो थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि उसने ऐसा पहले नहीं किया होता है। तब हम देखते कि नागातोरो तो ब्लश कर रही होते। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो रो रहा होता है। तब नागातोरो उससे पूछते क्या तुम रो रहे हो? तब नाओतो कहता है नहीं। और उसके बाद नागातोरो नाओतो के दूसरे लेंस को भी लगा देती है और उसके बाद वो पूछते ये कैसे? तब नाओतो कहता है कि उसे पता नहीं था कि फ्रेम ना होने के बाद भी वो इतना क्लियर देख सकता है। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो तो नाओतो के ग्लासेस को पहन लेती है। ये देखकर नाओतो ब्लश करने लगता है। तब नागातोरो कुछ करने लगते है। तब नाओतो पूछता है तुम क्या कर रही हो? तब नागातोरो कहते हैं जब तुम टेंशन में हो तो तुम कुछ ऐसा ही करते हो। तभी नाओतो अपने मुंह को दूसरी ओर मोड़ लेता है। तब नागातोरो उससे कहती है क्या तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने ग्लासेस को पहन लिया है? उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैं इसे स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हम बर्फ का सीन देखते हैं जहाँ पर नागातोरो और उसके दोस्त खेल रहे होते मतलब स्की कर रहे होते। तभी हम नाओतो और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उन लड़कियों के बारे में ही बात कर रहे होते। तब नाओतो कुछ सोच रहा होता है जिसे आप देख ही सकते हैं, मतलब नागातोरो के सामने हीरो बनना। और उसके बाद नाओतो कुछ अजीब तरह से हंसने लगता है जिसे उसके दोस्त भी देख लेते। और उसके बाद नागातोरो भी नाओतो को देख लेती है और उसके पास आते। तब नाओतो का एक दोस्त दूसरे दोस्त को पूछता है क्या तुमने कुछ किया जो इतनी पॉपुलर लड़की हमारे पास आ रही है? तब नागातोरो नाओतो को पुकारते है। तब नाओतो भी उसे हाय कहता है। यह देखकर नाओतो के दोस्त से पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो? तब नाओतो कहता है हाँ शायद। तभी नागातोरो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम अपने दोस्तों के साथ स्की कर रहे हो? तब नाओतो कहता है हम सब तो बस बातचीत कर रहे हैं। ये बात सुनकर नागातोरो नाओतो से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ स्की करना चाहते हो? और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब नाओतो के दोस्त उससे पूछते हैं क्या तुम उसके साथ स्की करोगे? तब नाओतो कुछ अजीब ही अंदाज में ना कह देता है। और ये देखकर नाओतो के दोस्तों का रिएक्शन कुछ ऐसा आता है। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को एक साथ देखते हैं जहाँ पर नागातोरो नाओतो से पूछ रही होती है अब ये मत कह देना कि उन दोनों को लगा कि हम दोनों डेटिंग या कुछ और कर रहे हैं। तब नाओतो कुछ बोल देता है जो नागातोरो समझ लेती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को देखते हैं जो स्की करने वाले होते। तभी नाओतो स्की करने लगता है लेकिन तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा जाके किधर टकराता है आप देख सकते हैं। और ये देखकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं मैंने फिगर कर ही लिया था, तुम कैसे स्की करने वाले हो? तब नाओतो कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें कभी भी ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं स्की कर पाऊंगा। तब नागातोरो कहते हैं सभी किसी चीज में तो अच्छे होते ही है, मैंने सोचा था कि तुम शायद एक गुड स्कीयर हो लेकिन तुम बुरा मत मानो, मैंने जितना बुरा तुम्हें एक्सपेक्ट किया था तुम मुझसे तो अच्छे ही हो। उसके बाद नागातोरो नाओतो को स्की करना सिखाने लगती है और नाओतो के साथ क्या क्या हो रहा होता है आप लोग देख ही सकते हैं, जिन्हें देखकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही होती है। लिटरली मतलब मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद नाओतो अपसेट हो जाता है। ये देखकर नागातोरो उसे हौसला देते। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त आ जाती है जो नागातोरो को हाय कहती है। तब नागातोरो भी उन्हें हाय कहती है। तब नाओतो देखता है कि नागातोरो तो कुछ ज्यादा ही खुश होती है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो के दोस्त से पूछ रहे होते क्या तुम अब थोड़ा स्की कर सकते हो? तब नाओतो कहता है नहीं। तब नाओतो के दोस्त से पूछते
तो तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास इवन एक प्राइवेट इंस्ट्रक्टर था। तभी वहाँ पे नाइट स्कीयर आ जाते जो रात को स्की करते, जिसमें नागातोरो भी होते, जो नाओतो से पूछते क्या तुम स्की करने वाले हो आज रात? मैं तुम्हें फिर से अच्छी तरह से सिखाने वाले हूँ कि स्की कैसे करे। तब नाओतो कहता है नहीं, और उसके बाद वो बहाना मारते हुए कहता है कि उसके पैर में दर्द है। उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बातचीत होती है जिन्हें मैं स्किप करता हूँ, और तब नागातोरो ये कहकर चली जाती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। उसके बाद नाओतो के दोस्त नाओतो से पूछने लगते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से दूर रहना चाहते हो? तब नाओतो कहता है हाँ ये ठीक है। तभी वहाँ पे नागातोरो के दोस्त योशी और गामो आ जाते जो नाओतो से पूछते तुम असल में नागातोरो के साथ स्की करना चाहते हो, हाँ या नहीं? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद नाओतो उन दोनों को समझाने लगता है कि नागातोरो की एक अपनी पेस है जिस पर वो स्की करते हैं। तब वो दोनों भी कहते हैं हाँ वो हमारे ग्रेड की सबसे बेस्ट स्कीयर है। और उसके बाद वो दोनों नाओतो के साथ कुछ बातें करते हैं जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती, इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नाओतो स्की करने जाने वाला होता है, तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि नाओकुन पॉपुलर किड बनने के रास्ते पे है। ये बात सुनकर नाओतो शर्माते हुए कहता है मैं नहीं हूँ, तुम लोग कुछ गलत समझ रहे हो। उसके बाद हम नाओतो को देखते जो बिगिनर कोर्स में आता है ट्रेनिंग करने के लिए, और उसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगता है लेकिन वो गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और फिर से उठता है। उसके बाद नाओतो को नागातोरो के बारे में याद आता है, और उसके बाद वो उठता है और अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और ट्राई कर सकता हूँ। तभी वो देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जो स्कीइंग कर रहा होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक पेड़ से टकराने वाला होता है। तब वो थोड़ा डरता है, लेकिन उस लड़के को बचाने के लिए वो आगे बढ़ता है और उस लड़के को बचा लेता है। तब उसका फादर उसको थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नाओतो अपने मन में कहता है ठीक है, मुझे लगता है कि मैं स्की और कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि दो लड़के कुछ अजीब अजीब कर रहे होते हैं, और उसके बाद एक लड़का नाओतो से टकराने वाला होता है। तब नाओतो को नागातोरो बचा लेती है, और ये देखकर नाओतो शॉक हो जाता है। उसके बाद नागातोरो उन लड़कों की ओर गुस्से से देखती है और कहती है दिख नहीं रहा है क्या, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये बात सुनकर वो दोनों लड़के सॉरी कहकर वहाँ से भाग जाते। तब नाओतो नागातोरो को थैंक्स कहता है उसको बचाने के लिए। तब नागातोरो कहती है तुमने जिस तरह उस लड़के को स्की करके बचाया वो बहुत ही अच्छा था। और ये बात सुनकर नाओतो नागातोरो कहता है तो तुमने देख लिया? तब नाओतो कहती है मैं तुम्हें दूर से ही रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ। और उसके बाद वो नाओतो को चिढ़ाने लगती है और उस पर हंसने लगती है। उसके बाद नाओतो नागातोरो कहता है क्योंकि हम दोनों यहाँ पे हैं तो। तब नागातोरो शर्माते हुए नाओतो से पूछती है तो। तब नाओतो से कहता है क्या तुम मुझे फिर से स्की करना सिखा सकते हो? यह बात सुनकर नागातोरो खुश हो जाती है और कहती है हाँ। और उसके बाद वो कहती है वैसे भी मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। और उसके बाद वो नाओतो को स्की करना सिखाने लगते है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को कहने लगती है तुम्हें स्की करते समय हमेशा आगे देखना चाहिए। तब नाओतो उससे पूछता है तो मैं क्या करूँ? तब नागातोरो कहते हैं बस मेरी ओर देखो। और ये बात सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है। ये देखकर नागातोरो नाओतो को कहती है कि तुम मुझे घूर रहे हो। तब नाओतो कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा। उसके बाद हम नागातोरो और नागातोरो की दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर नागातोरो की दोस्त गामो-चैन नागातोरो से पूछती है क्या सेनपाई अब थोड़ा भी सीख गया है स्की करना? तब नागातोरो कहती है तुम बस उसे देखो। उसके बाद नाओतो के दोस्त नाओतो कहते हैं तुम तो प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से सीखे हो ना स्की, प्लीज हमें भी सिखा दो। यह बात सुनकर नाओतो कहता है मैं स्की में इतना भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। और उसके बाद वो स्की करने लगता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा जाके गिर जाता है बर्फ में, और इसी तरह नागातोरो का पोपट हो जाता है। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो प्रेजेंट को कांग्रेस कर रहा होता है आर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए। तब प्रेजेंट उससे पूछते तो तुम्हारा नेक्स्ट टर्न क्या है, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? तब नाओतो कहता है मैं अभी भी आर्ट स्कूल के एम को चाहता हूँ। यह बात सुनकर प्रेजेंट कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे मुंह से मैं ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनूंगी, मैं थोड़ी सी सरप्राइज हूँ। और उसके बाद प्रेजेंट कहते हैं क्या ये कैटियल गर्ल का प्रभाव है? तब नाओतो कहता है नहीं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है अब लगभग 1 साल हो गया है जब मैं नागातोरो से मिला था,
वो हमेशा मुझे परेशान करती है। मुझे लगता है कि वो मुझे प्रभाव भी देती है, लेकिन उसके फ्यूचर के प्लान क्या है, आखिर उसके करियर के गोल्स क्या है, असल में मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। हम नाओतो को देखते हैं जो कह रहा होता है ये कैबिनेट लगभग खुली होने वाला है कैनवस से। तब नागातोरो कहते हैं तो तुम इनको बेच क्यों नहीं देते। तब नाओतो कहता है कि स्टूडेंट के वर्क को बेचा नहीं जाता। तब नागातोरो प्रेसिडेंट की ड्राइंग को निकालते हुए कहते हैं तुम इसे इजीली डिस्पोज कर सकते हो। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ड्राइंग नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो नागातोरो की ओर देखता है जो मजे से खा रही होती है। तब नागातोरो भी उसे देख लेती है और उससे पूछती है क्या तुम अभी मुझे देख रहे थे सेनपाई, तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी आंखों से मुझे वायलेट कर रहे हो। ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैं ऐसा तो नहीं कर रहा। तब नागातोरो उससे पूछती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तब नाओतो कहता है असल में मैंने अभी रियलाइज किया कि मैंने उसे ज्यादा ड्रॉ नहीं किया। तब नागातोरो पूछती है क्या। तब नाओतो कहता है पोर्ट्रेट। और उसके बाद नाओतो नागातोरो से पूछता है क्या तुम मेरे लिए फिर से मॉडल बनोगी। तब नागातोरो कहते हैं तुम मुझ पर बिलीव करो या ना करो, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। तब नाओतो कहता है तो ठीक है तुम मत करो। तब नागातोरो कहती है मैं तुम्हें ना नहीं कर सकती अगर तुम में इंसिस्ट हो। और उसके बाद वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं जिन्हें देखकर नाओतो कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो से पूछ रही होती है कि उसे कौन सा पोज पसंद है। तब नाओतो कहता है कुछ भी चलेगा। यह बात सुनकर नागातोरो कहती है ये तो ऐसा हो गया कि तुम्हें किसी ने डिनर के लिए पूछा क्या चाहिए और तुमने कहा कि कुछ भी चलेगा। यह बात सुनकर नाओतो नागातोरो से माफी मांगता है और कहता है जो पोज ज्यादा नेचुरल लगता है तुम उसी पोज को करो। तब नागातोरो कुछ पोज को करने लगते हैं और उन पोज को देखकर नाओतो अपने मन में कह रहा होता है कि सारे ही पोज अच्छे, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तभी नागातोरो एक पोज को करते है जिसे देखकर नाओतो कहता है मुझे ये पोज पसंद आया, ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल लगता है। यह बात सुनकर नागातोरो खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो उस पोज को करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो ने भी अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया होता है। और उसके बाद नागातोरो उस ड्राइंग को देखते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं, लेकिन वो नाओतो को मजाक उड़ाते हुए कहती है ये पर भी है क्योंकि तुम मुझे ऑल टाइम खो रहे थे। और उसके बाद वो नाओतो को चिढ़ाने लगती है। तब नाओतो अपने मन में सोच रहा है ये क्या कर रही है, ये क्या कराते है। तब नागातोरो उसका गला पकड़ते हुए कहते हैं ये मेरी ओरिजिनल मार्शल आर्ट है। तभी वहाँ पे नागातोरो की तीनों दोस्त आ जाती है और वो कहने लगती है जरा इन्हें तो देखो ये फिर से फिल्टरिंग कर रहे। ये बात सुनकर नागातोरो कहते हैं मैंने इसका गला बस पकड़ा है क्योंकि ये ग्रोस हो रहा था। तभी गामोचन नागातोरो की ड्राइंग को देख लेती है और उसके बाद वो नागातोरो को कहती है तुम ऐसा दोबारा कर सकते हो क्या। और ये बात सुनकर नागातोरो ब्लश करने लगते हैं। तब नाओतो उन दोनों से पूछता है तुम किससे करने की बात कर रही हो। तब नागातोरो वहाँ से जाने वाली होती है और तब हम देखते हैं कि नागातोरो तो ब्लश कर रहे होते हैं और जाने से पहले वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी सेनपाई। तब नागातोरो के दोस्तों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद नागातोरो के दोस्त भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम नाओतो को एक जूडो के डोजो में देखते हैं जहाँ पे वो फाइट कर रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से हार जाता है। तब वो अपने मन में सोचने लगता है क्या होगा अगर नागातोरो मुझे ऐसे देख ले। तभी नाओतो देखता है कि नागातोरो तो उसे सच में देख रही है और ये देखकर नाओतो शॉक हो जाता है। तभी उस डोजो का मास्टर कहने लगता है तुम इस साल के जिस दिन का वेट कर रहे हो वो दिन फाइनली आ गया है। तब नाओतो अपने मन में कहता है सो हम इसे दोबारा कर रहे हैं इस साल। और तब वो नागातोरो को कहता है मुझे पता है तुम इसमें अच्छी हो नागातोरो। लेकिन तब वो देखता है कि वहाँ पे तो नागातोरो है ही नहीं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो आर्ट रूम में ड्राइंग कर रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है मैं हैरान हो जाऊंगा अगर वो आज यहाँ पे आए। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोनों दोस्त योशी और गामो आ जाते हैं जो नाओतो को वही प्लैम्पेट को दिखाते हैं जिसे नाओतो ने डोजो में देखा होता है। और उसके बाद वो पूछते हैं क्या तुम यहाँ पे आज अकेले हो। तब नाओतो कहता है हाँ, वो कहीं गायब ही हो गई है जब से उसने इसको दोपहर को देखा था। और ये बात सुनकर गामो कहती है वो अभी भी जूडो के उस चीज को पसंद करती है। और यह बात सुनकर नाओतो उससे पूछते हैं क्या वो जूडो या कुछ करती है। और यह बात सुनकर वो दोनों कहते हैं क्या तुम क्यूरियस हो। और उसके बाद वो दोनों उसे एक पैम्पलेट देते और कहते हम एक जिम को चलाते हैं, तुम वहाँ पे आके थोड़ी सी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। ये बात सुनकर नाओतो कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। तब नाओतो देखता है कि वहाँ पे तो नागातोरो की फोटो होती है। तभी वो दोनों कहते हैं हम अभी ट्रायल मेंबरशिप को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मार्केटिंग। और उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो गामो के जिम के बाहर होता है। तभी नाओतो को याद आता है कि गामो-चन ने उसे कहा था कि अगर वो आना चाहता है तो वो सैटरडे
संडे को दोपहर में आ सकता है। तभी नाओतो देखता है कि नागातोरो और गामो-चैन एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग कर रहे होते। तभी नागातोरो भी नाओतो को देख लेती है और ब्लश करने लगते हैं और इससे उसका ध्यान हट जाता है और तब गामो-चैन उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारती है और नागातोरो वहीं पे नॉकआउट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गामो-चैन अपने पंच की तारीफें कर रही होती है। तब नागातोरो कहती है ये सब सेनपाई की वजह से हुआ है और ये बात सुनकर नाओतो नागातोरो से माफी मांगता है। तब गामो-चैन नागातोरो को कहते हैं ये तुम्हारी गलती है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसके बाद गामो-चैन उन्हें आराम करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो को गुस्से से कहती है स्टॉकर कहीं के, और ये बात सुनकर नाओतो कहता है मैं स्टॉकर नहीं हूँ। और उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है आखिर तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। यह बात सुनकर गामो-चैन कहती है मेरे कस्टमर से अच्छी तरह से बात करो। तब नागातोरो गुस्से से कहती है मैं बेट लगा सकती हूँ, तुमने इसे बस इसलिए बुलाया है ताकि तुम हंस सको। उसके बाद नागातोरो वहाँ से जाने वाली होती है। तब नाओतो कहता है मुझे असल में जूडो में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने पिछले साल जूडो टूर्नामेंट में बहुत बुरा किया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस साल थोड़ा तो अच्छा करूँ, इसलिए क्या तुम मुझे जूडो सिखा सकती हो। और ये बात सुनकर नागातोरो कहीं जाने लगती है और ये देखकर नाओतो अपने मन में सोचता है मैं भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो नाओतो को एक जूडो की ड्रेस देती है और उसके बाद नागातोरो कहते हैं आई गेस मैं तुम्हें थोड़ा तो सिखा ही सकते हो अगर तुम सीरियस हो। और उसके बाद वो कहती है लेकिन मैं तुम पर थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाने वाली हूँ। उसके बाद वो दोनों थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर ही रहे होते कि इतने में गामो-चैन नागातोरो को बुलाती है लंच के लिए। तब नागातोरो कहते हैं मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। और उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछती है। तब नाओतो कहता है मैं ऑलरेडी घर पे खा के आया हूँ। तब गामो-चैन कहती है तो ठीक है तुम लोग मेरी शॉप का ध्यान रखना। उसके बाद वो दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं, लेकिन नाओतो का ध्यान तो कहीं और जा रहा होता है। तब नागातोरो उसको पकड़ लेती है और उसे नीचे गिराने वाली होती है। तब नाओतो मन में सोच रहा था कि आज तो वो मर ही जाएगा, लेकिन नागातोरो उसे एकदम धीरे से मतलब बहुत धीरे से नीचे पटक देती है। और उसके बाद वो कहती है तुम डर गए थे ना बहुत। तब नाओतो कहता है मैं नहीं डरा था। उसके बाद नागातोरो नाओतो को पिन में फंसा लेती है, जिसकी वजह से नाओतो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। तब वो अपने मन में सोच रहा था कि वो पहले भी पिन में फंस चुका है, लेकिन वो भी इतना हार्ड नहीं है। और उसके बाद नागातोरो कहते हैं मैं 20 सेकंड बाद जीत जाऊंगी, तुम कुछ तो करो। तब नाओतो कहता है मैं इस पिन से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा भारी हो। यह बात सुनकर नागातोरो को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मैं भारी नहीं हूँ, ये मेरी टेक्निक है जिसकी वजह से तुम जीत नहीं पा रहे हो। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि मुझ में ज्यादा होप्स थे, लेकिन मुझे तो एक चांस ही नहीं मिला। तभी नाओतो देखता है कि नागातोरो और गामो-चैन फिर से फाइट कर रहे थे। तभी वो देखता है कि नागातोरो गामो-चैन को एक परफेक्ट सा थ्रो देते, जिसे देखकर नाओतो तो एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद हम नाओतो और नागातोरो को देखते जो एक साथ जा रहे होते। तब नागातोरो कहती है मैंने तुम में ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और टेक्निक की एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन तुम में तो स्टेमिना भी नहीं है। तभी नाओतो उस थ्रो के बारे में पूछता है। तब नागातोरो कहती है अगर ये जूडो होता तो मैं जीत जाती, लेकिन MMA में यह बस 1 पॉइंट है। उसके बाद नाओतो नागातोरो से पूछता है क्या तुमने जूडो पहले किया है। तब नागातोरो कहती है हाँ शायद मैंने किया है बहुत पहले थोड़ा सा। मैं जूडो को हेट नहीं करती, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं हरा नहीं सकती, इससे मैं खुद को स्टक फील करती हूँ और मैं थक भी जाती हूँ। तब नाओतो कहता है शायद तुम स्कूल टूर्नामेंट जीत सकते हो। तब नागातोरो गुस्से में कहते हैं मैंने ऑलरेडी किया है। और उसके बाद वो दोनों अपने रास्ते जाने वाले होते। तब नाओतो नागातोरो को बुलाता है और कहता है वो थ्रो बहुत ही अच्छा था। तब नागातोरो स्माइल करते हुए कहते हैं क्या कहा, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो क्लब रूम में होते। तभी वहाँ पे योशी और गामो आते जो बताते हैं कि प्रेसिडेंट नाओतो पर 1-on-1 वर्किंग कर रहे हैं। और ये बात सुनकर नागातोरो शॉक हो जाती है। और उसके बाद हम नाओतो को देखते जो प्रेसिडेंट से पूछ रहा होता है कि आपने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तब प्रेसिडेंट कहते मैंने सुना है कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो अपकमिंग जूडो टूर्नामेंट के लिए। तब नाओतो प्रेसिडेंट से पूछता है आपने ये बात किससे सुनी। तब प्रेसिडेंट कहते
मैंने उस कैट ईयर गर्ल के बडी से सुना। और यह बात सुनकर नाओतो को उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद नाओतो प्रेजेंट से कहता है कि आपको मेरे लिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कहाँ मानने वाली होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग करने वाले होते हैं। तभी नाओतो को नजर कहीं गलत जगह पे जा रही होती है। तभी प्रेजेंट उसे गिरा देती है और उसके बाद क्या होता है आप लोग देख ही सकते। तभी वहाँ पे नागातोरो आती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और उसके बाद वो ये सीन देखकर तो और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते और पूछते तुम क्या कर रही हो। और उसके बाद वो प्रेजेंट को पर्वत कहती है। तब प्रेजेंट कहती है मैं माइंड नहीं करूंगी उसे ट्रेन करना जब तक टूर्नामेंट ना हो। तब नाओतो कहता है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन नागातोरो अभी मुझे सिखा रही है। और यह बात सुनकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तब प्रेजेंट कहती है ओल्ड सोल्जर कभी भी नहीं मरते, वो बस गायब हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो नाओतो को कुछ खतरनाक अंदाज में ही सिखाने लगती है, जिसकी आवाजें बाहर से भी सुनाई दे रही होती है। उसके बाद हम प्रेजेंट को देखते हैं जो स्कूल के बाहर होते हैं। तभी वो किसी को कहती है कि सॉरी मेरे लिए तुमने बहुत ज्यादा वेट किया। तब हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हमने इसे कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ देखा है इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।